तो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। एक मिनट रुकिए। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। देखिए, ये हमारे सामने में एक द्विध्रुव दिखाया गया है जिसका केंद्र O है और द्विध्रुव से बाईं तरफ -2 माइक्रोकूलम आवेश है और दाईं तरफ +2 माइक्रोकूलम आवेश है। केंद्र से बाईं ओर आवेश की दूरी 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और केंद्र से दाईं ओर दूसरे आवेश की दूरी भी 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और केंद्र से निरक्षीय बिंदु A, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है एक्सियल पॉइंट पे, अक्षीय बिंदु पे -kp/r3। अब हम P सदिश का मान ज्ञात करेंगे। P सदिश का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है। P एक तो सदिश राशि है, ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होगा। परिमाण होता है Q इंटू 2a। कहेंगे Q क्या है? जो दो आवेश है द्विध्रुव का, दोनों सेम परिमाण का होता है, उसमें एक का परिमाण ले लेंगे। और 2a क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, जो कि 2a दिखाया गया है केंद्र से। तो यहाँ पे इस केस में जब आप P सदिश का मान ज्ञात करोगे तो P सदिश का मान होगा Q की जगह लिखेंगे 2 माइक्रोकूलम और दोनों के बीच की दूरी है 2 सेंटीमीटर और एक और 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और P सदिश की दिशा होगी माइनस से प्लस की ओर। तो देखिए दाईं ओर है और इसको हम I कैप से व्यक्त कर सकते हैं। चलो भैया, तो इसका वैल्यू जरा हमको निकालना होगा। 2 का 2 माइक्रो जहां देखो उसको लिखो 10 का पावर -6 कूलम इंटू 4 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे, लिखेंगे 10 का पावर -2 मीटर आई कैप। बोलिए सही बात है कि नहीं? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक। अब देखिए 4 दूनी 8 कर 8 गुना 10 का पावर -6, 10 का पावर -2, पावर जुड़ जाएगा 10 का पावर -8 और यूनिट लिखेंगे कूलम मीटर और डायरेक्शन लिखेंगे आई कैप। ये हो गया P सदिश का मान। अब वैल्यू पुट कर देंगे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है हमको, तो चलिए लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस के। ये तो कांस्टेंट है, इसका मान कितना होता है? 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। हाँ भाई, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, ये हो जाता है। एक मिनट देखें, मैसेज रामचंद्र ने आंसर भेजा। हाँ ठीक, चलिए देख रहे हैं। सो ये हो गया के का मान। पी का मान निकाले 8 इंटू 10 का पावर -8 कूलम मीटर आई कैप। देखिए अब बटा करेंगे दूरी r³ से और r का मान क्या लिखेंगे? 2 मीटर। 2 मीटर है। केंद्र से बिंदु A जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसकी दूरी है 2 मीटर। ये 2 मीटर है, मगर इसका क्यूब करना हो ऐसे। चलिए अब हम जरा मात्रक सबको पहले काटें। तो मात्रक को काटेंगे तो देखिए ऊपर में मीटर स्क्वायर है, एक तो और मीटर है कूलम के साथ गुना, देख लो 3 तो मीटर। तो ऊपर में 3 तो मीटर है तो नीचे में भी मीटर क्यूब है, तो कट गया 3 मीटर। अब देखो नीचे में 2 का क्यूब है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 8 को इससे काट। एक तो कूलम ऊपर में है, नीचे में स्क्वायर है, एक तो कूलम रहे, तो लास्ट में जो भी मात्रक आएगा ये मात्रक आएगा न्यूटन बटे कूलम। जी हाँ, यही होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, न्यूटन बटे कूलम। अब क्या बचा भैया? ये देखो 10 का पावर -8 यानी कि ये -8 नीचे में जाके 1 पे 8 को 0 हो जाए।
और यदि नीचे में जाके 8 तो सुन्ना हो जाएगा, तो नीचे का एकक सुन्ना, ऊपर में देखो 9 सुन्ना है, 10 का पावर 9 है, ऊपर का एक सुन्ना से एक एक करके कटेगा, और कटते 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 नीचे का 8 कट जाएगा, ऊपर का एक तो सुन्ना बच जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 10। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए बिंदु पे सदिश है, इसका मान हो जाएगा -9.90 न्यूटन पर कूलम, मगर दिशा है किधर, आई कैप। किधर है दिशा, आई कैप की माइनस आई कैप, आई कैप से। आई कैप। देख लो, सोच लो, यही आंसर भेजे हैं सर। आई कैप की माइनस आई कैप, माइनस माइनस आई कैप। माइनस आई कैप। सर यही दिए। देखो ध्यान दो, ये जो प्लस आवेश है, ये प्लस आवेश ए पे रखे परिक्रम आवेश को यूज करो रे, तुम्हारा आवाज तो कभी ना आता है, पूरा मोहल्ला का आवाज आता है। देखो ये 2 माइक्रो कूलम, देखो यहाँ रखा, टेस्ट चार्ज को कैसे ठेलेगा, देखो ऐसे ठेलेगा, और यही -2 माइक्रो कूलम इस 2 यहाँ रखे, ए बिंदु पे रखे टेस्ट चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, ऐसे खींचेगा, देखिए। और इन दोनों सदिश को देख लीजिए, ये जो ए बिंदु पे 2 सदिश बनाए विद्युत क्षेत्र का, इसका जो परिणामी निकलेगा, वो परिणामी किधर जाएगा, कहेंगे ये परिणामी, दोनों सदिशों का परिणामी इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा परिणाम। राजकिशोर, देख लीजिए। हाँ मैम पुकार रही है। अच्छा। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये प्लस क्यू आवेश के वजह से ए पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, प्लस क्यू की वजह से, ये वाला देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस के वजह से, और यहाँ माइनस के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर है। अब आप ध्यान से देखिए, ये 2 सदिश दिखा रहे हैं, तो इस दोनों सदिशों का परिणामी इधर तो होगा ई नेट, और ये ई नेट बाई तरफ है, तो यहाँ पे आई कैप और ये माइनस साइन, एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसको हम ऐसे लिखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू 90 न्यूटन पर कूलम, और दिशा दीजिए -आई कैप। बोलो अब समझ में आया कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन -आई कैप की ओर होगा। हाँ सर। यस सर। देख लीजिए, तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और ये कैलकुलेशन करने के बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली। हालांकि ये सारा सवाल चैप्टर 2 का है, मगर चैप्टर 2 का होने के बावजूद भी क्लास में 4-5 स्टूडेंट से बना सवाल, बाकी लोग समझ नहीं पाए। ये बता रहा है कि हम लोग चैप्टर 2 में अभी जितना मेहनत करना चाहिए नहीं किए हैं, आपको थोड़ा ज्यादा खटने का जरूरत, इस चीज को ध्यान रखिए। खैर चलिए, इसमें इस सवाल में एक और पार्ट है, क्या है भैया, ए बिंदु पर विभव ज्ञात, पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल निकालना, ये भी आपसे क्वेश्चन। तो ए बिंदु पे विद्युत क्षेत्र निकाले, ये एक सदिश राशि है, और ए बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का मान हम लोग लिखे, क्या लिखे भैया, ए बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का मान ऊपर में कोना में देखो लिखे 90 न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन -आई कैप। लेकिन विभव निकालना है, कहेंगे अरे विभव निकालने का तो बड़ा आसान है, कहेंगे ए तो अक्षीय निरक्षीय बिंदु है, ए निरक्षीय बिंदु, और जो निरक्षीय बिंदु होता है वहां पे, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं इक्विटोरियल, इक्विटोरियल पॉइंट। तो जो इक्विटोरियल पॉइंट है वहां पे विभव 0 होता है,
विभव शून्य होता है। तो अभी तुरंत पिछला सवाल बनाए, उसके बावजूद भी हम देखें कि 2-3 तो विद्यार्थी ए पे विभव का कुछ मान दे दिया, तो गलत हो गया। ए पे विभव का मान शून्य होगा। काहे शून्य होगा? बड़ा सिंपल है भैया। ए का दूरी माइनस क्यू से और ए का दूरी प्लस क्यू से समान है, ये आप देख लीजिए। ए का दूरी माइनस क्यू से ये है, ये, और ए का दूरी प्लस क्यू से ये तो समान है। दोनों दूरी देख लीजिए, और जब समान दूरी है तो के क्यू बटे आर सूत्र से लगाइए, और ये दूरी को मान लीजिए और ये दूरी जो लीजिएगा, एक की वजह से प्लस, दूसरी की वजह से माइनस, कट के शून्य हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। तो यहाँ आ रहा है। ये बिंदु पर विभव का मान शून्य हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और सवाल बनाएंगे। हो गया? यस सर। यस सर। ठीक, हमारे सामने में फिर से वही सिनेरियो है कि भैया एक आवेश यहाँ है -2 माइक्रोकूलम का, और एक आवेश यहाँ है +2 माइक्रोकूलम का, और इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है वो ये है। अब फिर से दिखाएंगे कि ये इसका केंद्र है, ये केंद्र है O, और मेरे आवेश का मान दिया है, कहेंगे कितना? ये है आपका माइनस चार्ज और ये है आपका प्लस चार्ज, और इसका मान है -2 माइक्रोकूलम और ये है आपका +2 माइक्रोकूलम। और ये O से -2 की दूरी 2 सेंटीमीटर है, और O से +2 की दूरी भी 2 सेंटीमीटर है, और ये अक्षीय रेखा है, और अक्षीय रेखा पे एक बिंदु है A। देख लीजिए, पिछली बार जो आपके सामने में खींचे थे वो खींचे थे निरक्षीय रेखा, वो ये वाला था, ये निरक्षीय रेखा है, ये निरक्षीय रेखा था। और निरक्षीय रेखा पे पूछे थे विभव का मान ज्ञात करने। इस बार अक्षीय रेखा है A, और अक्षीय रेखा पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? खाली पूछ रहा है विभव। पिछली बार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पूछा था, चलो लिख देते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी। खाली आपको दूरी पता होना होगा। कहेंगे दूरी कितना होगा? कहेंगे केंद्र से ये दूरी, ये वाला दूरी, केंद्र से ये दूरी दिया है 2 मीटर। तो केंद्र से इस दूरी को दिखाइए 2 मीटर। अब फिर से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, दिए गए निकाय में या दिए गए द्विध्रुव में, द्विध्रुव के वजह से द्विध्रुव की वजह से ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डायपोल दिया हुआ है और डायपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
तथा विद्युत विभव। विद्युत विभव, विद्युत विभव का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इंग्लिश में लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है, चलिए ट्राई कीजिए। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस। अब दिया है कि 3 नैनो कूलम का आवेश ओरिजिन पे स्थित है। तो देखो 3 नैनो कूलम का आवेश लिखा है, कहां पे? ओरिजिन पे। तो यहाँ सर 28 नंबर बता रहे हैं सर, 28 नंबर बन गया सर। 30 नंबर में जो 6 मीटर और 0 दे दिया ना सर, इसमें फंस गए सर। 2 गो मान जो दे दिया ना, 4 नैनो कूलम और -4 नैनो। सुनो न बेटा, फिर वही बात, सिर्फ तुम्हारा डाउट नहीं कर सकते, ये लोग सब ब्लैंक है रे। बुझो ना, हमको हमरे हिसाब से बताने दो, थोड़ा पेशेंस रखो न। ये केंद्र छूट जाएगा, बाकी किसी की यादें नहीं होगा। समविभवी पृष्ठ 3 को विद्यार्थी छोड़ के तुम नहीं पूछ रहे हो। 1 घंटा से गिज गिज कर रहे हैं, 2 घंटा से 4 विद्यार्थी सवाल बना रहा है, लेकिन क्लास में 20 विद्यार्थी उपस्थित है, और 20 भी उपस्थित है क्योंकि उसको फायदा हो रहा है, उसको लग रहा है सर समझा रहे हैं मेरे लिए, लेकिन आंसर एक को तो नहीं दे रहा है, क्योंकि हमको पता है वो सॉल्व नहीं किया है सवाल करने। हमको उसको भी देखना होगा, एक के बतवाए, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, कोई उपाय नहीं। केंद्र पे कितना आवेश है? 3 नैनो कूलम सर। 3 नैनो कूलम, गौर कीजिए, 3 नैनो कूलम दिया है आवेश, और अब कहता है कि हमको 1.5 वोल्ट के लिए समविभवी पृष्ठ खींचे। 1.5 वोल्ट के लिए समविभवी पृष्ठ खींचे। पृष्ठ पृष्ठ खींचे। समविभवी पृष्ठ खींचे। तो देखिए समविभवी पृष्ठ किसी एक बिंदु आवेश के लिए कैसा होता है भैया? कोई बताएगा बिंदु आवेश के लिए? रामचंद्र बोलो। अब लगता है क्या बोले सर? ताने लगा, वो ताने लगा सब। समविभवी पृष्ठ किसी एक बिंदु आवेश के लिए कैसा होता है? समान सर। सर गोला होता है सर, गोला होता है। गोला होता है, सही बोले अजी, हाँ सर, गोला हाँ सर, मान समान होता है। समविभवी पृष्ठ एक बिंदु आवेश के लिए गोला होता है। ये एक गोला है, और इस गोले को हम लोग समविभवी पृष्ठ क्यों बोलेंगे बताओ अजीत? क्योंकि क्योंकि सर सर इस पर कहीं भी पॉइंट रखिए सर, बिंदु लीजिए, उसका मान समान होता है सर। सभी क्योंकि सर यहाँ हाँ, जब सर आवेश सर केंद्र पर रखा हुआ सर 3 नैनो कूलम सर, ठीक है, और इसकी त्रिज्या सर, इस गोला की त्रिज्या केंद्र से सर समान है। सभी बिंदु पर हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण विभव होता है KQ/R, और हाँ। R सर समान है, यही कारण से उसके सभी बिंदु पर विभव का मान समान होगा, और यही समविभवी पृष्ठ है सर। एकदम सही। देखिए यदि केंद्र से किसी बिंदु की दूरी R है तो विभव का मान होता है KQ/R। यदि विभव का मान होता है KQ/R, तो ये बिंदु लो, चाहे ये बिंदु लो, चाहे ये बिंदु लो, कोई बिंदु लो, क्या हम नहीं कहेंगे कि सभी बिंदुओं के लिए आपका जो दूरी है वो समान हो जाएगा? गोले के सभी बिंदुओं के लिए दूरी समान है, ये आपको समझना है। गोले के सभी बिंदुओं के लिए दूरी समान, अतः सभी बिंदुओं पे विभव का मान समान।
तो चलो एक काम करते हैं, इसका वैल्यू हम पुट करें। तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे? विभव का मान दिया है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, ठीक है। और उसके बाद के का मान लिखेंगे। इसका मान क्या होगा भैया? KQ/R। ध्यान दें, KQ/R। तो के का मान 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलो ठीक। क्यू आवेश 3 नैनो कूलम, माने 3 इंटू 10 का पावर -9 नैनो को बुझो, स्मॉल n है। अब बटे दूरी लिखो R का मान निकालें। चलो देखो, ये 10 का पावर -9 है ना, नीचे जाके ये 10 का पावर 9 हो जाएगा, और नीचे जाके ये 10 का पावर 9 और ये 9 कट जाएगा। और तब लिखेंगे, यहाँ पे है 1.5 इज इक्वल टू 9 गुना 3/R। इसीलिए दूरी R इज इक्वल टू 9 तिया 27 बटे, रुको न, यहाँ रुको, ऐसे लिखो, 9 गुना 3/1.5, 1.5 दूनी 3, तो R का मान हो गया 18 मीटर। यदि 18 मीटर के दूरी पर आप एक गोला खींचो, तो उस गोले के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान होगा 1.5। यहाँ पे विभव का मान होगा 1.5, यहाँ पे विभव का मान होगा 1.5, यहाँ पे विभव का मान होगा 1.5। अब कहता है नहीं, एक काम करो, 1.5 वोल्ट नहीं 6 वोल्ट पे समविभवी पृष्ठ खींचो। तो क्या करना पड़ेगा हमको 6 वोल्ट वाला खींचने के लिए? सर इसमें 6 वोल्ट वाला 27 है सर, वो भागा दे देना। हाँ भाई बोलो कोई। सर हाँ सर इसमें फिर वही जो 1.5 वोल्ट वाला है ना सर, उसको मिटा के 6 वोल्ट कर देंगे सर। फिर उसमें R का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर पता चल जाएगा कितना दूर में उसको करना होगा, रेडियस क्या बात हमको करना। ये जो 1.5 वोल्ट लिखे थे, इसकी जगह लिख देंगे 6 वोल्ट। अब बाकी सब चीज सेम रहेगा, तो आएगा 9 गुना 3 बटे, अब की नया R निकालने। तो चलो R का मान लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 9 गुना 3, 9 गुना 3/6। और तब ये 3 दूना 6, 2 बार में कटा, 9 को 2 से भाग दिए, 4.5 मीटर। पिछला वाला कितना मीटर था? 18 मीटर था। इस बार 18 मीटर नहीं आएगा, बल्कि उसका आधा 9 और उसका भी आधा 4.5। देख लीजिए, नया समविभवी पृष्ठ खींचे, ये वाला। चलो इसको गोला बनाते हैं, रुको एकदम गोला बनाते हैं। ये एक और बनाया, बोले समझ में आया? ये जो गोला है, गोले के प्रत्येक बिंदु का विभव, गोले के प्रत्येक बिंदु का विभव क्या बोलोगे? समान होगा सर। समान होगा। कितना होगा? 6 वोल्ट सर। यहाँ पे वोल्टेज 6 वोल्ट हो जाएगा। 6 वोल्ट प्रत्येक बिंदु पे विभव 6 वोल्ट। देख लीजिए, प्रत्येक बिंदु पे विभव 6 वोल्ट। ये हो गया आपका। चलो भैया, ये हो गया दूसरा पहलू। अब क्या है, यदि एक बिंदु आवेश के बजाय 2 बिंदु आवेश रहा होता, अब समविभवी पृष्ठ खींचना होता,
तो हम क्या करते, इसको एक बार देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, और कोई वैल्यू दिया रहेगा तो निकलेगा कि नहीं तुम लोग का? यस सर। हाँ सर। सर। निकल Yes, जाएगा। sir. जो वैल्यू पुट करना है समविभवी पृष्ठ गोला होगा। चलिए देखते हैं। अब क्या करते हैं, हमारे सामने में दो बिंदु आवेश दिया और संयोग से वो द्विध्रुव जैसा दिख रहा है हमको। कहेंगे ठीक, चलो भाई, तो यदि द्विध्रुव है तो इसको खींचते हैं। तो एक बिंदु आवेश ये है और एक और बिंदु आवेश यहाँ। एक बिंदु आवेश का मान दिया है 4 नैनो कूलम, ये प्लस में, और यहां दिया है 4 नैनो कूलम। और एक बिंदु, अच्छा इसमें तो कोऑर्डिनेट भी दिया है। रुको रुको, ऐसे नहीं लिखेंगे, एक्सिस खींचो। तो भैया ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, और उसके बाद दिया है एक बिंदु दिया है 6,2। इस बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया है 6,0, 6 मीटर। और इस बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया है आपका -6,2, -6 मीटर, और यहाँ पे जो 6 पे जो बिंदु आवेश है, वो बिंदु आवेश है 4 नैनो कूलम प्लस, ये है 4 नैनो कूलम। और यहाँ पे है माइनस में, यहाँ है -4 नैनो कूलम। ठीक, इसके बाद दिया हुआ है कि निम्न विभवों के लिए समविभवी पृष्ठ खींचे। अच्छा बताइए, क्या ये द्विध्रुव है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. आपके सामने में ये एक द्विध्रुव बना है, और द्विध्रुव का जो निरक्ष होता है, ये एक तल बना, और ये जो तल है यहाँ पे विभव का मान 0 होगा। कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ सर। ये एक तल है, और इस तल पे प्रत्येक बिंदु पे विभव का मान 0 होगा। पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सभी बिंदुओं पे विभव का मान 0 होगा। बोलो, समझ में आया क्या? हाँ सर। अब देखो, मान लो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको, इस पूरे तल को, इस पूरे स्पेस को जहां पे आवेश रखा है, इसको दो क्षेत्र में बांट। एक बोले तुम्हारा ये वाला एरिया, कौन वाला एरिया भैया? कहे ये वाला एरिया। ये वाला दिख रहा है। और बोले एक तो ई वाला एरिया। जरा बताइएगा, दो अलग अलग क्षेत्र हम क्यों बनाए? यस सर। बोलो। यस सर। क्योंकि सर विभव का मान माइनस प्लस में अंतर होगा सर। हाँ, बाईं तरफ जो वैल्यू सब है, इसमें सब जगह विभव जो है सो नेगेटिव होगा। पहले पढ़ा चुके हैं, याद कीजिए। कुछ याद आ रहा है क्या? यस सर, पढ़ाए थे सर आप। और दाईं तरफ का जो हिस्सा होगा, वहां सब जगह विभव का मान पॉजिटिव होगा, प्लस होगा। देख लेना, दूरी के आधार पे है, चेक करके भी निकाल लेना, तो बड़ा बात है। अब हमको कहता है कि एक ऐसा बिंदु खींचो जिसका विभव का मान 1 वोल्ट है। तो पता है 1 वोल्ट कुछ भी होगा, इसी दोनों के बीच में होगा। तो एक काम करेंगे, हम कैलकुलेशन करें।
मान लो कोई बिंदु है यहाँ, देखो ये बिंदु P है, इस P का कोऑर्डिनेट लिखें, ये है x, दूरी है। तो ध्यान से देखिए, बिंदु P का +6 माइक्रोकूलम, सॉरी +4 माइक्रोकूलम से दूरी, ये वाला दूरी क्या लिखोगे? सर x माइनस ए। नहीं सर 1 माइनस एक्स सर। नहीं, 6 माइनस एक्स सर। हाँ यस सर यस। है सर। सर दूरी याद नहीं रहा सर, तो अभी एक अभी हम दूरी बताओ, उसमें। इधर ध्यान दो, जो पूछे उतने बोलो, टाइम नहीं है, बोलो ठीक है। हाँ सर। यस सर। अब यस बताइए, सर। अब बताइए 4 नैनोकूलम माइनस का बिंदु P से दूरी क्या लिखेंगे? 6 माइनस प्लस 6 एक्स। 6 प्लस, देख लो भाई, दूरी यही है। अब हम कहेंगे P बिंदु पर, कहाँ है P बिंदु, देख लीजिए, P बिंदु पर विभव दोनों आवेश की वजह से K Q बटे दूरी प्लस वाला से, फिर जोड़ेंगे किससे भैया? माइनस वाला से, K माइनस Q बटा दूरी माइनस वाला से, विभव दोनों बिंदुओं को निकालेंगे। तो भैया K का मान K लिख दिए, Q का मान लिखेंगे 4 नैनोकूलम बटा दूरी का मान लिखेंगे 6 माइनस प्लस, फिर से K, Q का मान अब की माइनस में है, माइनस साइन 4 नैनोकूलम बटा दूरी, दूरी माइनस चार्ज से कितना है जी? 6 प्लस एक्स। 6 प्लस एक्स। सब सो गया, भाग गया ढेरी विद्यार्थी। अब केमिस्ट्री क्लास। चलो भैया, अब Vp का मान क्या लिखना चाहिए? 1 वोल्ट लिखो। Vp का हाँ मान सर। क्या है? 1 वोल्ट मान लो, 1 वोल्ट क्वेश्चन में दिया है कि 1 वोल्ट का विभव कहाँ है, ऐसे मान। अच्छा एक काम करो, LHS से कॉमन लो, क्या? K इंटू नैनो कॉमन, अब बचेगा 1/6 माइनस एक्स प्लस 1/6 प्लस एक्स। देखो कितना आसानी से सब कटेगा। K का मान लिखेंगे, क्या लिखेंगे? K का मान लिखेंगे 9 इंटू 10 का पावर। सर 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 हाँ जो कॉमन है सर वो माइनस में बचेगा सर, -1/6 प्लस एक्स। सॉरी अंकित, ये माइनस में। चलो 2-4 विद्यार्थी तो जगह है अभी हो। और नैनो है, नैनो का मतलब 10 का पावर -9, और कूलम छोड़ो, यूनिट हटाओ, इतना गुना नीचे में 6 प्लस एक्स इंटू 6 माइनस एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 36 माइनस एक्स स्क्वायर। और ऊपर लिखो क्या? 6 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स। देख लो, साइन पे ध्यान दीजिएगा। ये सर 6 वाला टर्म कट जाएगा सर। 6 वाला टर्म कटा, यहाँ देखो 10 का पावर -9 का टर्म कटा। तो LHS में दिया है 1 वोल्ट पे विभव इज इक्वल टू 9 चौके 36 गुना ऊपर में x और x 2x बटा 36 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। 36 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर कर दो, 36 माइनस
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 दूनी 72 72 एक्स। एक्स स्क्वायर को इधर करो, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 72 एक्स 72 एक्स माइनस 36 माइनस 36 न लिखेंगे, माइनस 36 इधर रहने दो 36। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब फिर से लिखो इधर 36, सोचना काहे किए, अब जोड़ दो इधरो 36। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, ये नहीं रे, 36 नहीं 36 जोड़ने से नहीं होगा, 72 है ना, तो 72 तो सर 2 से भागा दो 36, 36 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिखो 36 का स्क्वायर प्लस में, और यहाँ लिखो 36 का स्क्वायर प्लस में। अब देखो आरएचएस, आरएचएस में क्या है, ये है x प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 36 दिख रहा है, ए यस सर स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, बी स्क्वायर एक्स प्लस 36 का होल स्क्वायर सर प्लस 36 का होल स्क्वायर इज इक्वल Yes, sir. टू क्या, इधर से 36 कॉमन लो, 36 कॉमन लेंगे यार, रहने दो 36 का स्क्वायर तो हल कर देना ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा x का मान। 36 का स्क्वायर जब लोगे तो 36 का स्क्वायर लेने के जो बाद 1296 सर, हाँ 1296 36 का स्क्वायर 1296 है ना। अच्छा ठीक है, इसको रुको ना, ऐसे करते हैं 36 कॉमन लेते हैं और एक 36 और एक हो जाएगा 37, देखो तो ठीक है क्या, एक बार की 1296 और एक 36 जोड़ना होगा, जो भी है इसको 36 का स्क्वायर भी मान लो, रूट निकाल दो, कट जाएगा, x का मान आ जाएगा, हल कर दो। रामचंद्र बोलो x का मान निकलेगा क्या? हाँ सर, हम निकल जाएगा। निकल जाएगा। रामचंद्र हाँ सर बोले निकल जाएगा। और सुनो, जहाँ पे 1 हाँ, सर। वोल्ट का खींचना है उसके बाद 2 वोल्ट भी बोलेगा, 3 वोल्ट भी बोलेगा, तो क्या करेंगे? सबके लिए सब खींच लेंगे सर। हो जाएगा सर कैसे होगा सर, यहाँ जो 1 कूलम मिलेगा कि 1 कूलम जो वोल्टेज है उसके जगह अलग अलग मान पुट करना होगा, ये एक हाँ यस सर। सर समझ में आ रहा है, हाँ सर। और उसके बाद होगा। चलिए बहुत देर हो गया, क्लास एंड कर रहे हैं। और सर सर। सुनिए सर, इसी में सर एक वोल्ट जो है सर, एक बार प्लस में है सर, एक बार माइनस में है सर, देखिए ना सर। हाँ, तो एक बार प्लस में होगा तो आरएचएस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड में आएगा सब वैल्यू, हाँ सर। इधर माइनस में होगा तो हमारे इधर लेंगे। माइनस में करना होगा, आपको कैलकुलेशन डबल ट्रिपल करना होगा, इसीलिए तो कई सवाल में डाउट है, इसका मतलब है तुम वहां तक पहुंचे, ईमानदार हाँ, सर। काम करें, इसीलिए तो कहीं बाकी लोग नहीं पहुंचा है वहां तक, एकदम स्पष्ट सर बता रहा है। सर एक बार सर बोल रहे हैं अगला क्लास भी सर न्यूमेरिकल का डाउट रखिएगा सर, इसमें भी नया इधर बना है अच्छा सर। ठीक है चलो कोई बात नहीं, अभी बनाओ ना, अभी बीच में एतवार मिलेगा ना, अभी है आज शुक्र है, एतवार को बना दे। चलो ठीक है, चलिए क्लास मीटिंग एंड करें। यस सर। सर। थैंक यू सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, चलिए बहुत देर हो गया, थैंक यू सर वेलकम, चलो भाई मीटिंग एंड